हे गाइस, देखिए राकेश झुनझुनवाला को कौन नहीं जानता। समझ रहे हो ना। राकेश झुनझुनवाला वो व्यक्ति है जो 2 रुपये के शेयर से खजाना निकाल लेते हैं। और आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने थंबनेल में लिखा है कि एक मरे हुए शेयर को खरीदे हैं। मतलब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक शेयर का प्राइस जो काफ़ी आसमान छूने की कोशिश कर रहा, मतलब हाई पे हाई लगाया जा रहा, और खट से उसका शेयर का प्राइस मतलब इतना ज़्यादा नीचे गिर चुका है, इतना ज़्यादा नीचे गिर चुका है, देख सकते हैं। मतलब जहाँ था उससे भी नीचे गिर चुका। समझ रहे हो ना। तो इसका वैल्यू क्या है, हम बोल सकते हैं ना कि भाई ये जहाँ से स्टार्ट हुआ था ये ऊपर गया था, उसके बाद आज के डेट में आप लोग को यहाँ दिख रहा, मतलब यहाँ पर दिख रहा, कितना नीचे दिख रहा है ये शेयर। तो इसको इस तरीके से ऐसे बिजनेस को क्यों खरीदते पता नहीं चलता। ऐसे इनको लगता है कि ऐसे शेयर्स में ज़्यादा पैसा बनेगा। और एक फार्मा शेयर, पहली बार फार्मा शेयर खरीदे। अब हो सकता है कि कोविड-19 के इम्पैक्ट की वजह से अब इनको लग रहा होगा कि जिस तरीके से कोरोना ने अपना जो है आतंक मचाया है, उस तरीके से फार्मा सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा मुनाफा तो हो रहा है, सेफ्टी भी है। और ऐसे फार्मा सेक्टर को खरीदें जहाँ पर लगता भी है कि थोड़ा बहुत मुनाफा होने का चांस है। तो देखिए मैं आपको चार्ट दिखा के आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग शेयर का नाम भी बता दूंगा। ये देख सकते हैं, ये इतना ज़मीन पे था ये शेयर का प्राइस, और लगभग कहाँ जा चुका था यहाँ देख सकते हैं। 1000 रुपया तो यहाँ पर ही है, 1000 तो यहाँ पर ये लगभग 2000 टच करने ही वाला था, लेकिन बीच में रुक चुका। ये 2000 को टच करने ही वाला था, देख सकते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस बचा है। मतलब फिर भी अगर हम देखें तो 1600 के आसपास तो ये स्टॉक गया ही गया होगा। और उसके बाद देख सकते हैं जिस स्पीड से ऊपर गया, फर्स्ट सेकेंड, फिर यहाँ फर्स्ट और ये सेकंड, फिर नीचे आ चुका। और जिस स्पीड से ये ऊपर गया था उसी स्पीड से आज के डेट में नीचे दिख रहा। तो इसी वजह से राकेश झुनझुनवाला ने यहाँ पर जो है लाखों शेयर खरीद रखा है। और देखिए पहले ही कितना में चलता था, लगभग 6 रुपये 5 रुपये का शेयर हुआ करता था, और फिर ये देखिए 2000 की ओर बढ़ चला था। अभी अगर मैं इनके पोर्टफोलियो में मैं आप लोग को बताऊँ तो राकेश झुनझुनवाला वो व्यक्ति हैं जिनके पोर्टफोलियो में आप लोगों को लार्ज कैप के स्टॉक देखने को नहीं मिलेंगे, निफ्टी 50 के स्टॉक देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि अगर देखने को मिलेंगे, अगर 800 का स्टॉक या मान लेता हूँ 2000 का स्टॉक अगर आप लोग को राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में देखने के मिलेंगे, लेकिन ये वही स्टॉक है जो इन्होंने लगभग पहले खरीद रखे हैं, जिसका अगर इन्होंने खरीदा किसी शेयर का प्राइस है आज के डेट में मान लेते हैं 1000, टाइटन किसी भी शेयर को 1000 दाम है, लेकिन इन्होंने खरीदा होगा कब, लगभग इसको खरीदा होगा 500 में, या तो मान लीजिए इनको खरीदा होगा 100 रुपीज़ के प्राइस में, या बिलो 100 भी खरीदा होगा। तो आज के डेट में ये 1000 रुपीज़ के आसपास है। मतलब जब भी खरीदते हैं तो ये इंसान जो है पेनी शेयर से खरीदा। अब देखिए मैं आपको पेनी शेयर्स खरीदने के लिए इनकरेज नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आप लोगों को एक नॉलेजेबल वीडियो बना के दे रहा हूँ कि ऐसे मरे हुए शेयर्स में कैसे पैसा बनता है। आप लोगों ने देखा होगा विजय खेड़िया ने इस कंपनी को खरीदा था जिसका नाम है रैमको। विजय खेड़िया वो इंसान है जिन्होंने 35,000 से 500 करोड़ बनाया, 500 करोड़ बनाया मार्केट से। उन्होंने ये स्टॉक में क्या दिखाई दिया समझ में नहीं आता। यहाँ पर देख लीजिए ये शेयर अगर देखोगे तो लगभग 3000 के वैल्यू से ये गिरते 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 100 रुपीज़ से भी नीचे दौड़ रहा था, लगभग 80 रुपीज़ के आसपास नीचे दौड़ रहा था। समझ रहे हो ना भाई, 3000 का स्टॉक 80 रुपीज़ में दौड़ता है तो इसका 10% भी वैल्यू नहीं है। समझ रहे हो ना, 10% अपने वैल्यू पे भी नहीं दौड़ रहा। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको 6 मंथ का डेटा दिखाता हूँ तो ये शेयर लगभग 70-80 रुपीज़ के आसपास चल रहा था, और तभी जो है विजय खेड़िया ने खरीदा। और आज के डेट में लगभग सभी लोग मतलब खरीदना ही नहीं चाहते हैं, मर रहे हैं वो लोग कि शायद मैंने खरीद लिया होता, शायद मैंने खरीद लिया होता। और देख रहे हैं 70 रुपीज़ का स्टॉक आज के डेट में कहाँ पर चला, लगभग 400-500 की ओर चल रहा। पता नहीं ये लोग कैसे रिसर्च करते हैं। हम देखिए ये तो मानना पड़ेगा ना, इनका दिमाग कैसे काम करता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे निवेशक भी हैं जिनके पास 1 लाख रुपया तो होगा आराम से, झूठ मत बोलिएगा। जितने भी छोटे निवेशक है अराउंड 1 लाख रुपीज़ के आसपास तो होगा, ठीक है, अराउंड 1 लाख रुपीज़ के आसपास, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 20 लाख होगा, मान लेते हैं 1 करोड़, ठीक है, 1 लाख से 1 करोड़ के आसपास होगा, है कि नहीं। लेकिन विजय खेड़िया वो इंसान है जिन्होंने 35,000 लाया और उनके पास 500 करोड़ है। हमने क्या लाया, हमने मार्केट में क्या लाया, हमने 1 लाख लाया, हमें क्या मिला, ज़ीरो मिला। फिर जिसने 1 करोड़ लाया मार्केट में उसको भी क्या मिला, उसको भी ज़ीरो मिला। जिसने 1 करोड़ लाया उसको भी क्या मिला, ज़ीरो। लेकिन जिसने केवल 35,000 लगाया उसको मिला 500 करोड़। ये भाई तो ये तो भेदभाव हो रहा है मार्केट में, ये कैसे हो सकता है। तो ये भेदभाव ये रिसर्च के ऊपर डिपेंड होता है। अब देखिए इसके होल्डिंग के बारे में मैं आपको बता दूं तो कंपनी डिविडेंड देती है, पहले देती थी, कंपनी ने एक बार बोनस भी दिया है, और अगर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी देखें, प्रमोटर्स कितना ज़्यादा यहाँ पर एस्टिमेट है, मतलब इनकरेज करते हैं कंपनी को, तो लगभग 30% के आसपास। हाँ, हालांकि शेयर प्लेज भी है, यहाँ पर देख सकते हैं, हालांकि शेयर प्लेज भी है, लेकिन कितना परसेंट है, लगभग 1.39, मतलब 1.5 के आसपास हम बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं, ठीक है ना, 1.5 के आसपास या 1% ही मान लेते हैं, जो कि कुछ ज़्यादा नहीं है, प्लेज ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, प्रमोटर्स के पास
उसके बाद देख सकते हैं DII मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन वालों के पास भी लगभग 25% हिस्सेदारी है, जो कि बड़ी हिस्सेदारी है। 24.56 है, अराउंड 25% की देखिए, और 30 इनके पास है। मतलब प्रमोटर्स जो है एक नॉर्मल टाइप में है, हो सकता है प्रमोटर्स आगे जाके अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाएं या कुछ भी करें, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन वालों यहाँ पर देख सकते हैं इनके पास भी एक ज़्यादा अमाउंट है। और देखिए अगर कंपनी के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो कंपनी का नाम है, देख लीजिए, बिलकेयर। यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का नाम आपके सामने है, शेयर का प्राइस आपके सामने है, दोनों देख सकते हैं। यही है शेयर जिन्होंने में राकेश झुनझुनवाला खरीदारी किया है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगभग अभी लगभग 1 साल की बात करते हैं तो कंपनी का शेयर का प्राइस लगभग 17 रुपीज़ के आसपास था, उससे भी नीचे था, मतलब 70 या 20 के आसपास ही था, 14 रुपीज़ के आसपास। और अभी ये कितने में चल रहा, 40 रुपीज़ के आसपास, समझ रहे हो ना, 1600 रुपीज़ का शेयर कितने पे चल रहा था, 14 रुपीज़ पे चल रहा था। तो इसलिए राकेश झुनझुनवाला ने यहाँ पर जो है धावा बोल दिया। अब उसके बाद देख लीजिए काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया था, लगभग ये 60 रुपीज़ के आसपास गया था, और यहाँ देख लीजिए 60 रुपीज़ के आसपास से थोड़ा सा ये रिकवरी ले रहा, समझ रहे हो ना, यहाँ पर थोड़ा सा डाउन जा रहा है, इसको बोलते हैं रिकवरी। हालांकि गिरावट नहीं बोलेंगे, रिकवरी बोलेंगे इसको। और यही वो शेयर है जिसका शेयर का प्राइस एक ज़माने में बढ़ रहा था तो लोगों ने दबोच के ख़रीदा था, और हर प्राइस पर ख़रीदा था। यहाँ देख लीजिए लगभग 9 रुपये के आसपास, और ये कहाँ जा चुका था, उसी वजह से देख लीजिए दोबारा गिरना स्टार्ट हुआ। हालांकि अगर ये नहीं जाता है दोबारा, अगर ये मान लीजिए 1000 पे नहीं जा पाएगा, लेकिन कम से कम अगर ये 500 भी अगर जाता है या 200 भी जाता है तो लोगों को काफ़ी अच्छा मुनाफा हो सकता है। अब राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मुझे लगता है कि 70% केवल छोटे छोटे स्टॉक ही होते हैं राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में। या तो अगर वो आज के डेट में बड़े हैं तो पहले वो छोटे वाले स्टॉक ही होंगे। जैसे अगर मैं आपको बता दूं, एक टाटा ग्रुप की एक कंपनी ने उन्होंने खरीदा था टाटा स्कोट्स, याद आ गया, स्कोट्स, उसका भी शेयर का प्राइस काफ़ी नीचे हुआ करता था, तब उन्होंने खरीदा था, और आज के रेट में वो हाई में चल रहा है। स्कोट्स भी दिखा दूंगा, तो ये देखिए एग्जांपल के तौर में अगर हम यहाँ देखें स्कोट्स, तो ये भी लगभग कितने में पहले होती थी, पहले ये कंपनी का प्राइस छोटा हुआ करता था, समझ रहे ना, पहले छोटा हुआ करता था। उसके बाद देख लीजिए अपर सर्किट लगना स्टार्ट किया, और आज के रेट में देखिए 1000 को क्रॉस कर चुका है। तो ऐसे स्टॉक हैं जो भी पहले छोटे थे। राकेश झुनझुनवाला ने कभी नहीं, आप लोगों ने कभी भी नहीं देखा होगा कि उन्होंने लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को नहीं करना, नहीं है, ऐसा मत समझिए, आप लार्ज कैप में कर सकते हो, हालांकि ये सही है, लेकिन सबका अलग अलग मेंटालिटी होता है, समझ रहे हो ना। कोई कचड़े से भी सोना बना देता है, कोई सोना को भी कचड़ा बना देता है। तो इन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे काम करते हैं, समझ रहे हो ना, वो अपने ऊपर कैसे काम करते हैं। अब यहाँ देख लीजिए कंपनी क्या काम करती है, तो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग ग्लोबल क्लिनिकल सर्विस के लिए काम करती है, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए ये कंपनी जो है फार्मा सेक्टर में थोड़ा ज़्यादातर ध्यान देती है। बाकी आप भी देख सकते हैं, तो ये रहा, ये देख सकते हैं, ये राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो है। ये देख लीजिए अभी 42 रुपीज़ के प्राइस पे चला था, सही है। यहाँ देख लीजिए 2 लाख के आसपास इन्होंने शेयर खरीद रखा है। और जो भी है यहाँ देख लीजिए राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में जो भी है, तो अगर आप चाहो, अगर आप देखना चाहते हो राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो में कौन से ऐसे पेनी स्टॉक्स हैं और कौन से स्टॉक इन्होंने जो पहले खरीदा था आज के डेट में वो बहुत बड़े बन चुके हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो करोड़ों में अरबों खरबों में खेलते हैं ना, ये ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, छोटे छोटे वाले को स्टॉक पे दाव लगाते हैं। बनेगा तो बन जाएगा, और नहीं भी बनेगा तो क्या जाएगा। समझ लीजिए अगर मैंने यहाँ पर 2 करोड़ लगाया, टाइटन कंपनी को मैंने 2 करोड़ लगाया, और 2 करोड़ से आने वाले दिनों में अगर मान लीजिए ये बन जाता है 500 करोड़ या 1000 करोड़ बन जाता है, 1000 करोड़ अगर बन जाता है, अच्छी बात है। और वैसे भी अगर ये 1 करोड़ और मान लीजिए ये 2 करोड़ रुपये चला भी गया, जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। 2 करोड़ करके अगर हम 5 कंपनी या मान लेते हैं 20 कंपनी में भी लगा देंगे तो कितना लग जाएगा, 20 शेयर्स में भी अगर हम लगाएंगे तो 40 करोड़ लग जाएगा हमारा, 40 करोड़। लेकिन एक शेयर भी अगर निकल जाएगा तो 1000 करोड़ आएगा। अगर 2 भी निकल गया तो सोच लीजिए, अगर 3-4 निकल गए तो ये 20 में से 3-4 निकल गए तो ये फॉर्मूला वो लोग यूज़ करते हैं, समझ रहे हो ना। अगर उन्होंने 20 पेनी शेयर्स खरीदा, इसमें से 20 में उन्होंने लगा दिया 20 करोड़ या 40 करोड़ उन्होंने लगा दिया, 40 करोड़ 20 शेयर में 40 करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। अगर ये 20 शेयर्स में से अगर कोई 2-5 भी निकल जाता है, और एक शेयर मान सकते हो वो पेनी शेयर्स तो खरीदते हैं, समझ रहे हो ना, ये ऐसे शेयर खरीदते हैं जो 2 से 10 हो जाता है, 2 से 100 हो जाता है ऐसे। तो अगर 5 भी निकलता है, 5 प्रॉफिट में निकलता है तो एक अगर 1000 करोड़ देता है तो सोच लीजिए 5 कितना निकल के देगा। ये सब रिकवर हो जाएगा, एक झटके में रिकवर हो जाएगा। तो ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे वाले स्टॉक खरीदते हैं। तो अगर आप चाहो तो मैं इनका जो है राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो आप लोगों को दिखाऊंगा।
बताऊंगा, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों को इंकरेज कर रहा हूँ कि आप पेनी शेयर्स में खरीदो भाई, ऐसा नहीं। मैं तो आप लोगों को बस यही बोलूँगा कि अगर आप 2 रुपये वाले शेयर खरीदो या 5,000 रुपये वाला शेयर खरीदो, वैल्यू दोनों का सेम है। हाँ, मार्केट में देखिए, हाँ, अगर आपको हाथ में, अगर आपके हाथ में कैश है 2 रुपीज़ और 5,000 रुपीज़, तो ये अलग डिफरेंस है। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में आते हो और आपने खरीदा है 2 रुपीज़ का शेयर और 5,000 का शेयर, तो इसका वैल्यू इक्वल होता है। पता है क्यों? ये आपके स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसा स्टडी किया है, कैसा रिसर्च किया है। ये 2 का 1000 भी हो सकता है और ये 5,000 का 10 भी हो सकता है। समझ रहे हो ना? 5,000 का 2 रुपये भी बन सकता है और 2 रुपये का 5,000 भी बन सकता है। ये आपके स्टडी, नॉलेज, डेडिकेशन और ये आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है भाई, चारों तरफ से। तो मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा।